भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। 2010 की घटनाएं, संसद में पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि जातीय सर्वे की जरूरत नहीं है। उसका विरोध कर रही थी समाजवादी पार्टी भी और लालू यादव जी की पार्टी भी। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उन्होंने उस समय कहा कि आप लोग बैठ जाइए, नेताजी बैठ जाइए, उन्होंने कहा लालू जी बैठ जाइए, मैं बताता हूं क्यों जरूरत इसकी नहीं है। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, आज इसकी जरूरत है, तो ये सर्वे आपको लग रहा है वो जरूरत पूरी कर रहा है? नहीं, देखिए, जो आपने शुरू में रिपोर्ट दिखाई और आपने जो वो किया, जो आपकी डिबेट की शुरुआत की, तो ये कहा गया कि जातियों को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, जातिवाद ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। और मैं भी सहमत हूँ इस बात से। देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतनी अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी के साथ आप ये दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि इसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है। सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने जातियां बनाई, जो जाति के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जो जातिवादी व्यवस्था का फायदा उठाते हैं, वर्ण व्यवस्था का फायदा उठाते हैं। हाँ। और 5000 साल से उठाते आ रहे हैं। मोहन भागवत जी ने भी कह दिया ये तो कि जातियों का फायदा, जातियों का शोषण हुआ है 5000 साल तक। अब आते हैं दूसरी बात पे। जब जब पिछड़े, दलित, कमजोर, दबे कुचले अपने हक की बात उठाते हैं, तब तब जो शोषक है, जो हक मार रहा है, जो हक खा रहा है, वो चिल्लाने लगता है जातिवाद बढ़ा रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं। जातिवाद तब नहीं बढ़ता जब आप इनके हक खाते हैं, जब इनकी नौकरियां खाते हैं, इन्हें शिक्षा से वंचित रखते हैं, संपत्ति से वंचित रखते हैं, सम्मान से वंचित रखते हैं। अगर एक दूल्हा तो सर मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने तो एक सर्वे कराने की कोशिश की थी, उसे क्यों नहीं लागू, उसे क्यों नहीं सार्वजनिक किया? मुझे ये बताइए। आप लोग तो सब उस समय से भी कह रहे थे, आप ही के सहयोगी हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे। एक सर्वे कराया, उसे क्यों नहीं जारी किया? क्यों संसद में कहा कांग्रेस पार्टी ने इसकी जरूरत नहीं है? मैं आपसे पूछ रही हूं। कुछ तो विवेचना, कुछ तो मंथन किया होगा पार्टी के साथ मिलकर। मैं जो आपका मौलिक प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण बात है उसका जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस का जवाब आप कांग्रेस से पूछो। ठीक है। कांग्रेस पहले कुछ भी थी, लेकिन आज कांग्रेस की हम इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि वो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। वो जाति जनगणना के भी समर्थन में है, महिला आरक्षण में, ओबीसी कोटे के भी समर्थन में है। एक बात सुचरिता जी बार बार कही गई कि इतने दिन से आरक्षण है, इतने दिन से आरक्षण है, लेकिन इसमें बेईमानी हर समय होती है। ओबीसी का कोटा आज तक भी पूरा नहीं होने दिया गया। मैं आपको बहुत संक्षेप में एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। ये लोकसभा में उत्तर दिया गया है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे के जो पद खाली हैं, जो कोटे के हिसाब से बनते हैं, वो भरे नहीं गए हैं। हाँ। आप देखिए, ग्रुप ए में 61%, ग्रुप बी में 74% और ग्रुप सी में 60% पद आज भी खाली हैं। 90 से 91 से आरक्षण लागू हुआ, अभी तक भी नहीं भरे गए। ये बेईमानी हर जगह की जाती है। ओबीसी को भी आरक्षण आय सीमा के आधार पर मिलता है। बिहार सरकार, बिहार राज्य की भी एक ऐसी रिपोर्ट है सर, तो वहां पर किसने किया गड़बड़? मैं आपसे पूछा, आपने केंद्र सरकार की तो रिपोर्ट जारी कर दी, बिहार राज्य की भी एक ऐसी रिपोर्ट है, वहां गड़बड़ कौन कर रहा था? वहां पर भी मोदी जी आकर गड़बड़ कर गए हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं सर कि ये व्यवस्था लागू करने में समस्या हो सकती है। भाटी जी, मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन क्या उसका हल या उसका समाधान जाति में बांटकर होगा?